हरे कृष्णा। भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोक 7 श्री भगवान उवाच यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है, धर्म का नाश होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब मैं अवतार लेता हूँ। लॉर्ड कृष्णा सेज, O descendant of Bharata, whenever and wherever there is a decline in religious practice and a predominant rise of irreligion, I myself take birth at that time. इस श्लोक में सृजामि शब्द का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथारूप में प्रकट होते हैं। जब भी धर्म का नाश होने लगता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब श्री कृष्ण भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। लॉर्ड कृष्णा appears whenever there is a predominance of irreligion and disappearance of true religion. धर्म के नियम, the rules of religion, वेदों में दिए हुए हैं और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है, कोई कमी आती है, तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम है। केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। Only the Lord can make a system of religion. वेद भी मूलतः बेसिकली ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चरित माने जाते हैं। The Vedas are also accepted as originally spoken by the Lord himself to Brahma from within his heart. अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश है। Therefore, the principles of dharma or religion are the direct orders of the Supreme Personality of Godhead, Krishna. वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेश अनुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना है। These principles are clearly indicated throughout the Bhagavad Gita. The purpose of the Vedas is to establish such principles under the order of the Supreme Lord, and the Lord directly orders at the end of the Bhagavad Gita that the highest principle of religion is to surrender unto Him only and nothing more. वैदिक नियम, द रूल्स ऑफ वेदा, जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में कमी आती है, तभी श्री कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण से हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका अवतार उस समय हुआ जब भौतिकवादी मेटीरियलिस्टिक ह्यूमन बींग्स का बोलबाला था और भौतिकवादी लोग वेदों का प्रमाण, द प्रूफ ऑफ वेदास बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे। हालांकि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए फॉर स्पेशल वर्क पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान, लिमिटेड एडिशन थे, किंतु असुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। उस वक्त भगवान बुद्ध इस अनाचार को, इस गलत कार्य को रोकने तथा अहिंसा, नॉन वायलेंस के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए थे। अतः
भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य, स्पेशल मिशन होता है और इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। यह सच नहीं कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं, वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं कि जितना कि उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में जन समुदाय उस वक्त जो व्यक्ति विशेष होते हैं समझ सकते हैं। लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को ईश भावना भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। द मिशन इज द सेम, टू लीड पीपल टू गॉड कॉन्शियसनेस एंड obedience to the principles of religion। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि, बोनोफाइड रिप्रेजेंटेटिव को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। भगवद गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, किंतु यह सिद्धांत सभी मनुष्य जाति के लिए है। अतः अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सभी तरफ सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को जागृत करना है। Hence, the whole purpose of the mission of reincarnations is to arouse कृष्णा कॉन्शियसनेस एवरीवेयर। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।